सर आपके 2000 रुपए हो गए हैं। यार पैसे तो नहीं है मेरे पास, कोई काम शाम करवाना तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। तो बर्तन शर्तन धोने तो धो देता हूँ। सर क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? माशाल्लाह अच्छी खासी आपकी पर्सनैलिटी है, ये कैसे हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो? यार मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास वाकई पैसे नहीं है। अगर तुमने कोई काम शाम करवाना तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ। और अगर तुमने कोई पुलिस वगैरह बुलानी है तो वो भी बुला लो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सर बड़े अजीब आदमी हैं आप। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो इतना महंगा खाना खाने की क्या जरूरत थी आपको? आप खाना ही ना खाते। क्या बताऊँ यार, मेरा बहुत बड़ा कारोबार था और मुझे अच्छा और महंगा खाना खाने की आदत है। अब कारोबार तो नहीं रहा, लेकिन ये आदत भी नहीं जा रही। इस आदत से मजबूर होकर खाना खाने आ गया। अब आपने जो कार्रवाई करनी है करें। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, मैं आपका बिल पे कर देता हूँ, क्योंकि हमारे मालिक बहुत सख्त हैं, बहुत तंग करेंगे आपको। और हाँ सर, आप अपनी इस आदत पे कंट्रोल करें। अच्छी खासी पर्सनैलिटी है आपकी, बंदा अच्छा नहीं लगता बेइज्जत होते हुए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरा बिल तुम क्यों दोगे? जाहिर है सर आपके पास पैसे नहीं हैं, और ये मैं सब इंसानी हमदर्दी के नाते कर रहा हूँ। अगर आपकी इंसल्ट होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे अंदर इंसानी हमदर्दी देखकर। वैसे बिल तो मैं अपना खुद दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें आजमा रहा था। दरअसल मेरा अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और उसके लिए मुझे अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे पास काम करना चाहो तो मेरे पास बहुत अच्छा पैकेज है तुम्हारे लिए। यहाँ पे कितनी सैलरी है तुम्हारी? वाकई सर आपका अपना रेस्टोरेंट है? बहुत अच्छा मजाक किया आपने मेरे साथ। वैसे मैं यहाँ पे 20,000 रुपये सैलरी ले रहा हूँ, आप मुझे कितने पैसे दें? इसका मतलब है तुम मेरे पास काम करना चाहते हो। मैं तुम्हें 30,000 रुपये तनख्वाह दूंगा और साथ में खाना और रिहाइश फ्री होगी तुम्हारी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से रिज़ाइन करना होगा। अगर 10 मिनट में तुमने रिज़ाइन कर दिया तो ठीक, वरना ये ऑफर ख़त्म। सर ऐसी ऑफर कौन ठुकराता है भला? आप 10 मिनट बैठे, मैं अभी रिजाइन करके आता हूँ आपके पास। ठीक है, तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर मुझे एक जरूरी काम है आपसे। जी जी बोलो, लेकिन इतनी देर से तुम कहाँ थे? काफी ऑर्डर पड़ा हुआ है, काफी काम पड़ा हुआ है। सर मुझे एक और जॉब मिल गई और मैं आपके पास ये काम छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, जब जाओगे तो देखा जाएगा, अभी जो काम पड़ा हुआ है वो तो निपटा लो। आप जाने और आपके काम जाने, मुझे एक अच्छी ऑफर मिल गई है और रोज रोज ऐसी ऑफर्स नहीं मिलती। यार ये कौन सा तरीका है? जब तुम आए थे तो तुम बिल्कुल अनाड़ी थे। हमने आपके ऊपर इतनी मेहनत की और अचानक तुम हमें धोखा दे के जा रहे हो। कोई एहसान नहीं किया था आपने मुझ पे, मैं भी यहाँ पे दिन रात मेहनत करता रहा हूँ। आज मुझे अच्छी ऑफर मिल गई और मैं जा रहा हूँ। आप जाने और आपके काम जाने। बहुत ही एहसान फरामोश निकला है ये बंदा, इससे ये उम्मीद नहीं थी। ले सर, कर दिया मैंने रिजाइन, चलें अब। क्या टाइम देखा है तुमने? पूरे 20 मिनट लेट हो तुम। मैंने तुम्हें 10 मिनट की ऑफर दी थी और मेरी ऑफर खत्म हो चुकी हैं? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके कहने पे वहाँ से छोड़ के आ गया हूँ, प्लीज आप ऐसा जुल्म ना करें मेरे साथ। मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, तुम लेट हो गए थे और मैं टाइम का बड़ा पाबंद इंसान। और तुम्हें एक बात का पता होना चाहिए, इस रेस्टोरेंट का मालिक मैं हूँ। दरअसल मुझसे मैनेजर ने तुम्हारी प्रमोशन की बात की थी और मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आया था, जिसमें तुम फेल हो चुके हो। तुम मेहनती भी हो और तुम्हारे अंदर इंसानी हमदर्दी भी है, लेकिन तुम वफादार नहीं। और मैं अगर तुम्हारा बिना टेस्ट लिए प्रमोशन कर देता तो तुम किसी भी वक्त लालच में आकर बगैर बताए जा सकते थे। और ऐसे बेवफा और लालची इंसान की मेरे पास कोई जगह नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। दोस्तों, जब कभी ऐसा इम्तिहान आ जाए तो वफादारी का इंतखाब करें, पैसे का नहीं। इस पैगाम को सदका जारिया समझते हुए शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।